आजमगढ़ मंडल के जनपद बलिया में एक भीमपुरा थाना अंतर्गत एक छात्रा है जिसका नाम है आरती यादव। 2017 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की रेगुलर छात्रा रहते हुए दोनों परीक्षा में सम्मिलित होकर दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। बड़ा सवाल ये उठता है, एक साथ सुबह की पाली में हाई स्कूल, शाम की पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा देना, एक ही जनपद से दो अलग अलग विद्यालय हैं। लेकिन सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश सरकार में कि क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बराबर कहते हैं कि हमारी सरकार में माफिया और जो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, ये देश प्रदेश छोड़कर पलायन हो गए हैं। किस आधार पर आप कह सकते हैं? ये भी बलिया का ही मामला 2017 का मामला है और इस तरह के भ्रष्टाचारी मिलते हैं। तो अगर माफिया और भ्रष्टाचारी देश और प्रदेश से पलायन हो चुके हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ऐसा? दूसरी चीज़, मुझे पूरा कहीं ना कहीं से संदेहास्पद मामला नजर आता है कि ये जितने शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हावी हैं। अगर हावी न होते तो कंप्यूटर के ज़माने में और जो ऑनलाइन सारी व्यवस्था है, ऑनलाइन को दता देते हुए एक ही छात्रा का दो जगह से फार्म एडमिट हो जाता है। रेगुलर छात्रा रहती है, एक तरफ इंटर, दूसरी तरफ हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होती है, दोनों उत्तीर्ण भी कर लेती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया हावी है और शिक्षा माफिया हावी है। स्वागत है। मैं मनीष चौहान। इस वेले असी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ विच मौजूद हाँ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ अलग-अलग खबरां ते अलग-अलग स्टोरियां दिखाते रहने हाँ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक भ्रष्टाचार का भी एक स्टोरी दिखा रहे हाँ। ਤਾਂ एक गल करिए उत्तर प्रदेश बलिया की कुड़ी एक रहन वाली है जिहड़ी कि 10वीं और 12वीं ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿविस्ट ਜਿਹੜੇ कि पत्रू राम विश्वकर्मा जी मौजूद ने, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करें जो कि ये शिक्षा और जो शिक्षा का है, इस पर कभी घपला होते हुए नज़र तो नहीं देखा हम लोगों ने, पर ये जो 10वीं और 12वीं एक ही साल में पास करना, ये मामला क्या है? देखिए, जनपद बलिया, आजमगढ़ मंडल के जनपद बलिया में एक भीमपुरा थाना अंतर्गत एक छात्रा है जिसका नाम है आरती यादव जी। पिता का नाम हरिंद्र यादव, माता का नाम बिमला यादव जी। ये 2017 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की रेगुलर छात्रा रहते हुए दोनों परीक्षा में सम्मिलित होकर दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। बड़ा सवाल ये उठता है, एक साथ सुबह की पाली में हाई स्कूल, शाम की पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा देना, एक ही जनपद से दो अलग अलग विद्यालय हैं। दरअसल बात पहला भी, ये जो इंटरमीडिएट इन्होंने पास किया 2017 में, यह है महादेव इंटर कॉलेज अचैठा बलिया, और जहाँ से इन्होंने हाई स्कूल का परीक्षा पास किया 2017 में ही, वो स्कूल है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज सतहवा बलिया जी। दोनों विद्यालय हैं, दोनों में रेगुलर छात्रा रह करके इन्होंने एक तरफ हाई स्कूल एक तरफ इंटर की परीक्षा पास किया। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया। अच्छा ये बताओ, ये रेगुलर था? जी, रेगुलर छात्रा। एक तो होता है कि 10वीं जो कि रेगुलर कर रहे हो और 12वीं डिस्टेंस एजुकेशन से कर लो, पर ये भी नहीं हो सकता है। अब जैसे कि ये कह रहे हैं 10वीं भी रेगुलर है, 12वीं भी रेगुलर है, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। और बातचीत और पूरा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मुझे जब विश्वास नहीं हुआ, कहीं से सूचना मुझे मिल गई, चूँकि आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, काफ़ी हाईलाइटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं से खबरें मिलती रहती हैं। तो मैंने आरटीआई दोनों विद्यालयों पर लगाया। दोनों विद्यालयों पर आरटीआई लगाई गई, सूचना प्राप्त हो गई, बड़ा स्पष्ट हो गया
कि दोनों विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटर की छात्रा आरती यादव रेगुलर छात्रा रहते हुए दोनों परीक्षाएं 2017 में ही उत्तीर्ण किया। जब मिलने के बाद मैंने सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय बलिया को एक पत्र जारी किया 16 जुलाई 2024 को कि इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आए हैं, कृपया इस पर कार्यवाही करते हुए जांच करा करके कार्यवाही करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत कार्यवाही की जाए। लेकिन बलिया जिलाधिकारी महोदय शून्य में रहे, कोई असर नहीं हुआ। तो मुझे विवश होकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के शिकायती पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत मैंने दर्ज कराया है। वो शिकायत दर्ज हो गया। शिकायत दर्ज होने के बाद मैंने मामले को मीडिया में उठाया है और मामले में मीडिया में उठा है, आप लोगों के माध्यम से खबरें यहाँ से लेके बलिया तक पहुँची हैं। कुछ लोगों का फोन फान भी आया है, लेकिन मामला ठंडा करने के लिए, हाँ, मामला ठंडा करने के लिए कि आपका क्या है, आपसे क्या इंटेंशन है, क्या मतलब है। लेकिन सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश सरकार में कि क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बराबर कहते हैं कि हमारी सरकार में माफिया और जो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, ये देश प्रदेश छोड़कर पलायन हो गए हैं। किस आधार पे आप कह सकते हैं? ये भी बलिया का ही मामला 2017 का मामला है और इस तरह के भ्रष्टाचारी मिलते हैं। तो अगर माफिया और भ्रष्टाचारी देश और प्रदेश से पलायन हो चुके हैं तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ऐसा? दूसरी चीज, मुझे पूरा कहीं न कहीं से संदेहास्पद मामला नजर आता है कि ये जितने शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से बहुत जबरदस्त तरीके से हावी हैं। अगर हावी न होते तो कंप्यूटर के ज़माने में और जो ऑनलाइन सारी व्यवस्था है, ऑनलाइन को धता देते हुए एक ही छात्रा का दो जगह से फार्म एडमिट हो जाता है, रेगुलर छात्रा रहती है, एक तरफ इंटर दूसरी तरफ हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होती है, दोनों उत्तीर्ण भी कर लेती है। तो कहीं न कहीं शिक्षा माफिया हावी है। और शिक्षा माफिया हावी नहीं, ये लड़की और जहाँ से हाई स्कूल की परीक्षा की है, दोनों लोगों के मामले संज्ञान में हैं। संज्ञान में होते हुए इसने धोखाधड़ी 420 कूट रचना करके और शिक्षा विभाग के आंखों पर वही पट्टी बंध गया कि ये लोग पकड़ नहीं पाए कि एक ही छात्रा दोनों जगह किस तरह से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रही है और उत्तीर्ण भी हो रही है और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब आगे तो ये देखना है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया है। देखता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कर्मचारी और अधिकारी संबंधित विभाग के हैं कितनी बड़ी कार्यवाही करते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि देखूं कि क्या कार्रवाई करके दिखाते हैं और कार्यवाही क्या होती है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि मान लो आपके बच्चे होंगे या मेरे हैं, मैं एडमिशन लेने जाता हूँ 10वीं का, तो पूरा डिटेल मांगा जाता है कि आधार कार्ड ये वो सब कुछ। अब मान लो मैं 12वीं में एडमिशन कराने जाता हूँ तो पहले 10वीं का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो यहाँ पे जब लड़की एडमिशन कराने गई होगी स्कूल में तो 10वीं का सर्टिफिकेट भी मांगा गया होगा कि 10वीं का सर्टिफिकेट लगाओ। तो उसमें क्या गोलमाल किया होगा, या स्कूल वालों ने गोलमाल किया है कि किसी ने और किया है? देखिए, जहाँ तक ये बात आपने प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, जेन्युइन प्रश्न है जी, और आना भी चाहिए जी। जैसे महादेव इंटर कॉलेज अचैठा बलिया जो है, वहाँ से ये छात्रा रेगुलर रही है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हाई स्कूल की भी परीक्षा वहाँ से दी होगी। अब सवाल ये उठता है, या तो ये उम्र घटाया बढ़ाया गया हो, या तो अंक कम रहे हों, तो अधिक अंक पाने के लिए इस तरह के खेल खेले गए। लेकिन फिर भी अपराध है। एक तरफ आप इंटर की परीक्षा भी दे रही हैं, दूसरे तरफ हाई स्कूल की परीक्षा दे रही हैं और जानबूझ के हो रहा है, इसका मतलब कि अपराध है और भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो एक और चीज़, जैसे कि मतलब ये भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार में जैसे आरती यादव है, तो इनसे बातचीत भी करने की कोशिश की कि मतलब ये कैसे आपने कर दिया या ऐसे कैसे हो गया? देखिए, मैं एक सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मुझे राइट नहीं बनता कि मैं आरती यादव से पूछूं। अगर आरती यादव से मैं पूछने का प्रयास करूंगा तो मेरे ऊपर उल्टा सवाल खड़े किए जाएंगे। इसलिए मुझे इन लोगों से जानने और पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मुझे आवश्यकता सिर्फ उन विद्यालयों से है जहाँ से पढ़ी लिखी हैं। मैंने वो चीज़ आरटीआई से मंगा लिया है, मिल गया है। उसके बाद मीडिया के माध्यम से इस बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, जिलाधिकारी बलिया तक, मंडलायुक्त महोदय आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ तक और जिला विद्यालय निरीक्षक
बलिया तक ये खबर आप लोगों के माध्यम से पहुंचा करके ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों के आंखों के सामने इस तरह के कृत्य विद्यालय के लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार ही नहीं महाभ्रष्टाचार है और इस तरह का कृत्य जघन्य अपराध भी है। ऐसे लोगों के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई होते हुए जो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में कोई भी छात्र या उसके अभिभावक इस तरह की वारदात करने से डरें। हाँ, तो ये जो लड़की का मकसद जाना जाए तो मकसद क्या हो सकता है कि एक ही टाइम पे 2 डिग्री मतलब एक ही टाइम पे दोनों पास कर लेना, फिर उसके बाद नौकरी का भी हो सकता है कि नौकरी लिया जाए, या कुछ ना कुछ तो मकसद हो सकता है ना इसका। देखिए अब लड़की का क्या मकसद रहा है या तो वह छात्रा बता सकती है या तो उसके अभिभावक बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच का विषय है शिक्षा का मतलब ही होता है कि नौकरी। ज़्यादातर आजकल लोग नौकरी के लिए शिक्षित हो रहे हैं। बाकी तो शिक्षा 8 तक भी शिक्षा है, 10 तक भी है और एक बार वो इंटर पास कर लिए दोबारा हाई स्कूल पास करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। शिक्षा अगर देखा जाए केवल शिक्षा का मतलब ज्ञान अगर लेना है तो इंटर तो कर ही चुकी थी, दोबारा उसे हाई स्कूल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये नौकरी का ही मामला है कि नौकरी करने की चाहत होगी या कहीं अप्लाई की होंगी या जो भी दायरा हो, ये तो अभी स्पष्ट सामने नहीं आया है, तो जांच का विषय है। जांच में अधिकारी क्या क्लियर करते हैं ये होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं नौकरी के उद्देश्य से ही या भ्रष्टाचार का काम किया गया है। जल्दबाजी में इनको पता ही नहीं लगा कि 2017 में दोनों डिग्री बन गई मेरी। हाँ, ये तो वही है ना कि हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते, फेंका है समंदर में किसी ने पत्थर तो उठते हुए लहरों को शरारत नहीं कहते। और दूसरी चीज़ लोग कहते हैं ना कि सच्चाइयाँ छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। एक बात आप जान लीजिए, 3 छिपाए ना छिपे, चोरी हत्या पाप, तो एक तरह की चोरी है। ये चीज़ें छिपने वाली नहीं हैं, आज नहीं कल तो उजागर होना है। किसी और के हाथ होने के बजाय वो मेरे हाथ ही उजागर हो गया है। इस तरह के प्रकरण अभी मेरे सामने और भी आ रहे हैं, उस पर मैं वर्क करने के बाद खंगालने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने इस तरह के प्रकरण नए तरीके से रखूँगा कि सरकार के आंखों पर पट्टी बंधी हुई, शिक्षा विभाग के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है जो उसको मैं हटाने के लिए यह काम कर रहा हूँ कि सरकार शासन और संबंधित विभाग अपनी आँख खोल कर देखे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया और माफिया अपराधी भ्रष्टाचारी किस तरह से फल फूल रहे हैं और लगता है कि सरकार के संरक्षण में ही फल फूल रहे हैं। तो अच्छा, एक और सवाल मेरे से आ रहा है, जैसे कि ये तो एक लड़की है, इसने तो किया, आपको लग रहा है कि और भी लोग फंस सकते हैं, और लोगों का भी नाम हो सकता है, जैसे 2017 है, क्या पता 2016 या 15 में भी किसकी ऐसा इसी डिग्री किया होगा, ऐसा लग रहा है आपको? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना है कि कुछ ऐसे मामले और सामने आ रहे हैं। अच्छा, और भी खुलासा कर रहे हो कि हाँ, इसी पढ़ाई के और भी मामले सामने आ रहे हैं। हाँ। अभी जिसको मैं स्पष्ट नहीं करूंगा जब तक सारी सूचनाएं इकट्ठा न हो जाएं, साक्ष्य मेरे पास कलेक्ट न हो जाएं, क्योंकि मैं बिना साक्ष्य के बोलता नहीं हूँ। हाँ, पक्के प्रूफ होने चाहिए। हाँ, मैं साक्ष्य एकदम पूरा प्रमाण रख करके ही अपनी बात शासन, सरकार और संबंधित विभाग तथा मीडिया के सामने रखता हूं कि ताकि जनता में संदेश जाए, जनता में संदेश जाए कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अपराधी और भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं। देश प्रदेश छोड़ के पलायन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कहना टोटल गलत है कि भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर नहीं है तो है कौन? आप बताइए, क्या आपके पार्टी के लोग हैं या आपकी पार्टी के संरक्षण में पल रहे हैं? ये बड़ा सवाल आपके लिए खड़ा करता हूं। इस सवाल का जवाब तो पत्रराम विश्वकर्मा के साथ साथ जनता को भी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए। आपको बताना होगा जवाब। तो एक और चीज़, एक और सवाल उठेगा, जैसे कि अब ये वीडियो चल रही है और आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो इसमें कमेंट भी आएंगे बहुत सारे, बिल्कुल, कि ये पैसे के लिए कर रहे होंगे। जैसे कि मान लो आरती यादव का जो आपने मतलब जन्म कुंडली खोल दी है, मान लो आगे आने वाले पे और भी जन्म कुंडली खोलोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें मैं फंसता हूँ, तो आप आओगे तो कि भैया ऐसा ऐसा, तो मैं आपको ऑफर करूँगा कि भैया मैं 5 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख दे रहा हूँ, तो कुछ लोग यहाँ पे कमेंट डालेंगे कि पैसे के लिए कर रहे हैं, तो क्या इसका जवाब दोगे? मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दर्शकों से भी और शासन सत्ता सरकार से भी। जब मैंने 2018 में होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में की गई नियुक्तियों में अनियमितता और भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया, मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, मेरे घर तक लोग आए। तो एक बार बता दीजिए कितना रकम हो सकता है? सुन लीजिए, बहुत मोटी रकम का ऑफर आया था जो हमारी सोच क्षमता के बहुत बाहर का था, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक शब्द कहा
कि सम्मान से बढ़कर, ईमानदारी से बढ़कर इस धरती पे कुछ नहीं है। और अगर आज मैं बिकाऊ रहा होता तो मेरी ये हनक नहीं होती। और आरटीआई लगाने पर ही लोग कहते कि अरे साला चंदा चुटकी वाला, इसको संभाल लिया जाएगा। लेकिन इस तरह का अगर कोई ठोस प्रमाण, सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो कुछ भी अगर प्रस्तुत कर दे, उस दिन सरकार के सामने सीना तान कर परशुराम विश्वकर्मा खड़ा हो जाएगा कि पहना दो इन हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां, डाल दो ऐसे जेलों में जहाँ जी मर मैं सड़ता रहूं। लेकिन ये प्रमाण सिद्ध करना होगा, बताना होगा, अन्यथा मानहानि का मुकदमा भी कायम होगा। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे मशहूर उत्तर प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट जो कि परशुराम जी, जो कि इन्होंने एक खुलासा किया था। कई खुलासे करते रहते हैं, नए नए तरीके से खुलासा करते हैं। क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश में आया तो यहाँ पे मैंने सर्च किया कि यहाँ पे कौन मशहूर है और कौन मतलब बिकाऊ नहीं है। जैसे कि कई लोग बिक जाते हैं कि हाँ ये आरटीआई डाल के उसके बाद बिक जाते हैं, पर इनका मैंने देखा कि शुरू से लेके अब तक ये नहीं बिके भी नहीं है। और नाले ये भी देखने वाला है, जैसे कि मतलब आज तक जितनी भी इनकी आरटीआई डाली हुई है वो सारी टेलीविज़न में और सोशल मीडिया में वायरल भी हुई हैं। क्योंकि ये बिक जाते हैं तो टेलीविज़न में नहीं आती, पर ये मीडिया को खुद बताते हैं कि हाँ मैंने ये किया है और आपको बहुत बड़ी खबर है। और ऐसे भ्रष्टाचारों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को ऐसा खुलासा ये दिए हैं कि आप भी बता सकते हो कि कमेंट में बताना कि ये खुलासा जो था, एक ही डिग्री 10वीं और 12वीं एक ही समय में एक ही साल में पूरा करना, वो भी रेगुलर। जब तो डिस्टेंस से होता, मान लो 12वीं डिस्टेंस से कर लेना तो वो भी हो सकता था, पर ये रेगुलर में किया, वो भी अलग अलग स्कूलों में जाकर, कि किसी को पता ना लगे कि 2017 में। पर सबसे बड़ी ये भी सवाल उठ रहा है, जो मान लो उस स्कूल में 12वीं का मैंने एडमिशन कराया गया, आप भी जानोगे तो समझोगे कि क्या क्या बात है। 12वीं में मैं एडमिशन कराने जाता हूँ तो सबसे पहले उसमें सारी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर वो तो 10वीं उस टाइम 2017 में कर रही थी। अब 2017 में ही 12वीं पास कर लिया और 10वीं पास कर लिया, तो उसमें सर्टिफिकेट लगा नहीं, तो फिर एडमिशन कैसे मिलेगा उसको? और एडमिशन मिला भी होगा तो कुछ ना कुछ तो लेन देन भी किया होगा, तभी ऐसी बात हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही नहीं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज है, ये सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार उस बच्ची के चाचा का है। मैं अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अब बच्ची के चाचा एक राजनेता भी हैं। अच्छा, नेता है, दबंग नेताओं में उन्हें गिना जाता है। तो मैं आज ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो एक नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वो बच्ची के चाचा हैं और उनका खुद का विद्यालय है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार अपने विद्यालय में करना एक बड़ा भ्रष्टाचार, अपराध, धोखाधड़ी, कूट रचना है। इसलिए मैं तो सरकार से भी मांग करूंगा कि ऐसे विद्यालयों में ताला लगना चाहिए, सील हो जाना चाहिए, उनकी मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। और किसी नाम से अगर उस परिवार का कोई विद्यालय लेना चाहता उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ, उत्तर प्रदेश।